इंद्राणी अलग विचार में हंसी पे अलग भावना से हंसे, समझिए भक्तों। और दुश्मन की औरत अगर तुम्हें देख के हंस रही है तो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं हंस रही है। दुश्मन की औरत कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेंगी। अरे भैया क्या छोटी पूरी कामिनी सब ही मिसकी औरत छोटी हो, लंबी हो, गोरी हो, काली हो, पतली हो, मोटी हो, भोजन है भोजन जहर ज्ञानियों के लिए, लेकिन अज्ञानियों के लिए भक्तों अमृत है। छोटी पूरी कामिनी सब ही मिसकी भाई बहनों। महाराज नहुस लौट करके अपने घर आ गए। उन्होंने एक पत्र लिखा, मेरे हृदय के इंद्राणी, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे भी प्रसन्न रहने की कामना करता हूं। समाचार ये है, कल मैं वन भ्रमण कर तुम्हारे घर से गुजर रहा था। आप हमें अपने अड्डा पर खड़ी देख हंस रही थी। या तो आप हमें स्वीकार करो, नहीं तो मैं तुम्हें पकड़वा कर बंदी गृह में डलवा दूंगा। नीचे हस्ताक्षर कर दिया, आज का नवीन इंद्र महाराज नहुस। पत्र लिख महाराज नहुस ने इंद्राणी के घर भिजवा दिया। और इंद्राणी ने भक्तों जैसे ही चिट्ठी पढ़ी, इंद्राणी समझ गई कि अब नहुस को कफन की जरूरत है। इंद्राणी ने पढ़ा पत्र में कि मेरे साथ रमण करना चाहता है, तो पत्र का जवाब उसी पत्र पर लिखना प्रारंभ कर दिया कि हे महाराज नहुस, मैं तेरे साथ रमण करने को तैयार तो हूं, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं, वो तुम्हें माननी पड़ेगी। पहली शर्त यह है कि आप जिस पलंग पर हमारे साथ रमण करोगे, उस पलंग को वेद पाठी ब्राह्मणों के हाथों से भरवाया जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि जिस पालकी में बैठकर मेरे दरवाजे पर आओगे, उस पालकी में संत ऋषि कहार बन करके लगेंगे।
अगर यह शर्त आपको स्वीकार हो तो मैं आपके साथ रमण के लिए तैयार हूं। आज भाई बहनों, जैसे ही महाराज नौस के पास से पत्र पहुंचा, नौस की खोपड़ी में तो कीड़ा पहले ही सुरौरे आए रहो तो कि कौन सा दिन हो जब इंद्राणी से मिले। तुरंत वेद पाटी ब्राह्मणों को बुलाया, पलंग भरवा करके इंद्राणी के महलों में भिजवा दिया गया और तुरंत ही महात्माओं को बुलाया, सप्तऋषियों को बुलाया और कहा कि हमें पालकी में बैठा करके इंद्राणी के महलों तक लेके चलो। समझिए बच्चों, काम वासना में अंधा नहुस क्या कर रहा है कि कौआ अंधोर